श्री कृष्ण अपने संग के बालकों को साथ दही चुराने के लिए उनके घर में गए और घर के दीवार पर सटकर एक दूसरे बालक का हाथ पकड़कर धीरे धीरे सब बालक घर में घुसे। और दही कहां रखी थी? छींके पर, सीख पे दही रखी हुई थी। गोरस हाथ में हाथ से पकड़ने में नहीं आ सकता था। भगवान ने क्या किया? स्वयं एक उखली के ऊपर चढ़ गए, उखल के ऊपर चढ़ गए, उस पर कुछ ग्वाल बालों को खड़ा किया और उनके सहारे स्वयं सबसे ऊपर चढ़ गए। अभी भी छींक पर रखा हुआ गोरस अभी और ऊंचे कद के मनुष्य से ही प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए वे उसे नहीं पकड़ सके। अब क्या किया? जब गोरस देखो, यहां पे दही को गोरस कहा है, तो सुदामा और सुबल के साथ भगवान ने क्या किया? मटके पर डंडे से प्रहार कर दिया। बहुत कोशिश किया उतारने की, लेकिन जब नहीं पहुंचे फिर भी, तो मटके से अब क्या हुआ? दही का बर्तन फूट गया, सारा गव्य पृथ्वी पर बह चला। गोरस बलराम के साथ भगवान ने ग्वाल बालों और बंदरों के साथ वह मनोहर दही जी भर कर खाया। और भांड के फूटने की आवाज सुनकर गोपी प्रभावती वहां आ गई। सभी बालक तो वहां से भाग गए प्रभावती को देख करके, किंतु श्री कृष्ण का हाथ उसने पकड़ लिया। अब भगवान जो है भयभीत हो गए। नित्वा मृषाश्रम भीरुम च गच्छति नंद मंदिरम। भगवान श्री कृष्ण को हाथ पकड़ लिया प्रभावती ने। कृष्ण भयभीत हो गए और झूठे मूठे आंसू बहाने लगे। प्रभावती लेकर के नंद भवन की ओर चली। सामने में नंदराय जी खड़े थे, नंद बाबा खड़े थे। नंद बाबा को देख करके प्रभावती ने क्या किया? मुख पे घूंघट डाल दिया, क्योंकि नंदराय जी राजा हैं और बड़े भाई हैं। उन्होंने घूंघट डाल दिया और भगवान सोचने लगे, कृष्ण भगवान, कि इस तरह अगर ऐसे जाऊंगा तो माता मुझे अवश्य दंड देगी, इसलिए भगवान ने प्रभावती के पुत्र का रूप धारण कर लिया। देखो, भगवान प्रभावती के पुत्र का रूप धारण कर लिया।